तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह में मौजूद होंगे। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़ा जो अनुष्ठान है 11 दिन का, उसका पालन भी कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं और यम नियम अनुष्ठान का जो पालन है वो राम दर्शन उसका एक हिस्सा है। इसकी सबसे पहले शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक के कालाराम मंदिर से राम दर्शन करते हुए की और उसके बाद ये जो सिलसिला है केरल होते हुए आंध्र प्रदेश पहुंचा और इसके बाद ये अब तमिलनाडु में होने जा रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल राम दर्शन करेंगे और इसके साथ ही रामायण पाठ का श्रवण भी करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब महज 2 दिन बाकी हैं। पूरे विधि विधान के साथ गर्भगृह में रामलला के विग्रह की स्थापना की जा चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े विशेष अनुष्ठान भी जारी है। तो प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान पीएम नरेंद्र मोदी भी अपने 11 दिनों के विशेष यम नियम के तहत मंदिर दर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को पीएम महाराष्ट्र के सोलापुर में थे। वहां उन्होंने मंदिर दर्शन तो नहीं किया, लेकिन अपने यम नियम अनुशासन का जिक्र जरूर किया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं। साथियों, ये भी संयोग है मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमि से हुई। राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। सोलापुर में लोगों को संबोधित करते हुए वो भावुक भी हो गए। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। मोदी कार्यक्रम में ये बता रहे थे कि कैसे पुरानी सरकारों में गरीबों को लाभ नहीं मिल पाता था। हमारे देश में लंबे समय तक ये जो गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे ना, लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि गरीबों के नाम पर योजनाएं तो बनाई जाती थी, लेकिन उनका लाभ असली हकदार को नहीं मिलता था। पहले की सरकारों में गरीब के हक का पैसा बीच में ही बिचौलिए लूट जाते थे। यानी पहले की सरकारों की नीयत, नीति और निष्ठा कटघरे में थी। हमारी नीयत साफ है और नीति गरीबों को सशक्त करने की है। इस मौके पर पीएम मोदी ने गरीबों को दी जा रही सुविधाओं को राम राज्य से जोड़ा और बताया कि कैसे उनकी सरकार श्री राम के आदर्शों पर चल रही है। हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री इस वक्त पूरी तरह से भक्ति में लीन है। महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुए उनके भगवान राम के दर्शन का सिलसिला अब दक्षिण भारत की तरफ बढ़ चला है। पीएम मोदी आज और कल तमिलनाडु के मंदिरों में दर्शन और पूजन करेंगे। आज सुबह 11 बजे पीएम तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे, जहां पीएम विद्वानों से कंब रामायणम के छंदों का पाठ सुनेंगे। आज दिन में करीब 2 बजे पीएम मोदी रामेश्वरम के श्री अरुलमिगु रामानाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। मंदिर में पीएम श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 8 अलग अलग पारंपरिक मंडलियां संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, बांग्ला, मैथिली और गुजराती में राम कथा का पाठ करेंगी।
श्री अरुलमिगु रामानाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री भजन संध्या में भी शामिल होंगे। 21 जनवरी को पीएम मोदी तमिलनाडु के ही धनुषकोडी के कोठंडारा स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद वो धनुषकोडी के पास अरिचर मुनाई भी जाएंगे। मान्यता है कि यहीं राम सेतु का निर्माण हुआ था। पीएम मोदी के मंदिर दर्शन और पूजन का सिलसिला 11 दिनों तक चलने वाले यम नियम वाले कठोर अनुष्ठान के साथ शुरू हुआ। इस नियम का पालन करते हुए पीएम मोदी सबसे पहले 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे और वहां कालाराम मंदिर पहुंचे और वहां दर्शन कर पूजा अर्चना की, रामायण का पाठ भी सुना। इसके बाद मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान वो मंदिर परिसर में पोछा लगाते हुए भी नजर आए। इसके बाद 16 जनवरी को पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में पुट्टुपर्ती के लेपाक्षी स्थित वीरभद्र मंदिर में दर्शन पूजन किए। तेलुगु में रंगनाथ रामायण के छंद सुने और कठपुतली शो के जरिए जटायु की कहानी देखी। 17 जनवरी को पीएम केरल के त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन और पूजा अर्चना की और मलयालम में श्री आध्यात्म रामायण के छंद भी सुने। 17 जनवरी को केरल में ही पीएम मोदी ने गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना भी की। यम नियम को शुरू करने के बाद से ही पीएम मोदी लगातार अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। किसी भी कठोर अनुशासन से बंधे इन नियमों का सनातन धर्म में काफी महत्व है। 11 दिन का व्रत है, 11वां मन है। 11वां मन है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन है। आज से प्रधानमंत्री जी का जो मन है वो राम में समर्पित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आज के 11वें दिन प्रधानमंत्री जी पूर्णतः यजमान के रूप में स्थापित हो जाएंगे, यजमान के रूप में परिपक्व हो जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी तक पीएम मोदी इसी यम नियम के अनुशासन में बंधे रहेंगे और इस भक्ति वाले अनुशासन के साथ ही बतौर पीएम अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।